नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में हम आपको लिए चलते हैं इंदौर शहर में, जहां पर राजभाषा को लेकर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। ऐसी ही एक बैठक आयकर भवन में हो रही है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं उस बैठक में क्या हो रहा है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय में एक था साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया जाना। तो उसमें हमने ये एक नई कड़ी प्रारंभ की थी जिसमें पिछली बार सम्मानित किया गया था। उसके आगे के लिए मेरा आग्रह है सभी लोगों से कि हमें कोई अलग से प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई। जैसे यदि किसी का साहित्य के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है या कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो हमें पत्र द्वारा सूचित किया जाए, जिससे कि हम उस आधार पर उन्हें आगे उस पर सम्मानित कर पाए। तो हमारे अभी आते आते कमिश्नर साहब के साथ में चर्चा की गई थी। तो आप सभी को संभवतः जो नए बच्चे हैं उनको रोजगार के लिए कैसे सेंसिटाइज किया जाएगा और इस योजना का लाभ कैसे लिया जाएगा, वो आपके सभी को मेल्स पर और प्रज्ञा मैडम के द्वारा सूचित जरूर किया जाएगा, ताकि हम प्रधानमंत्री की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद। या जो भी स्कूल है वहाँ से हम कल्चरल कार्यक्रम का सहयोग ले सकते हैं या जो भी योगदान देना चाहते हैं या अपनी तरफ से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को उसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, कल्चरल कमेटी के लिए या फिर वहाँ जो स्टॉल्स वगैरह लगाना है उसके लिए या बैनर्स के लिए या छोटी छोटी जैसे किसी भी आयोजन को करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे मद होते हैं। तो उन मदों में से किसी में भी अगर आप अपना सहयोग स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो कृपया ईमेल द्वारा हमें सूचित करें। यहाँ से भी नगर इस बैठक के जो मिनट्स जाएंगे उन मिनट्स में भी ये पॉइंट इंक्लूड किया जाएगा। उसके पश्चात आप अपने सुझाव एक वॉलंटरली कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, ऐसा करके पत्र द्वारा अध्यक्ष कार्यालय को कृपया सूचित करें, जिससे इसके बारे में हम आगे अपना कार्य कर पाएं। अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है ये साहित्यिक संगोष्ठी या पूरा फेस्ट। तो उसके पहले हमें सारी तैयारियां करनी है। तो चूंकि ज्यादातर कार्यालय सितंबर माह में अपने वहाँ राजभाषा गतिविधियों में और पखवाड़े में लोग व्यस्त हो जाएंगे, तो उसके पहले ही इस बारे में जो आपके सुझाव हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, कि कृपया उसके बारे में हमें अवगत करा दें। हमारा अगला मत है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया जाना। मैं समिति को बताना चाहूंगी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से 11 जून 2025 को काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ही। इस प्रतियोगिता का जो मुख्य बिंदु वो ये थी कि ये स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता थी। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था श्री सत्य प्रकाश व्यास, पीजीटी हिंदी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर ने। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय इंदौर से श्री अंजनेय उपाध्याय। हमें भी दिक्कत ये आ रही है कि कार्यशाला के लिए फैकल्टी की शॉर्टेज है या हमें अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ मैडम पूरा एफर्ट करती है, पर इस संबंध में मेरा सुझाव है कि फैकल्टी का एक पैनल अगर अवेलेबल हो हमें जी, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट कर दिया जाए कि ये लोग हैं, चाहे वो संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट के हिंदी ऑफिसर भी हो सकते हैं और चाहे कोई आउटसाइड फैकल्टीज भी हो सकते हैं, और इसमें एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन भी जो गवर्नमेंट की रेट से है वो दिया जाता है जी, जो हम पे करते हैं जी। तो एक पैनल बना लिया जाए और थोड़ी एक्सरसाइज आपको रहेगी पर, और उनके नंबर, नेम नंबर इस तरह से बनाकर अगर हमें आप सर्कुलेट कर दें तो फिर हम उनको अप्रोच करके और हमें सहूलियत रहेगी ये कार्यशाला रखने में। तो पहला मेरा सजेशन ये है। दूसरा मेरा सजेशन ये, जैसे मैं ये फाइल देख रहा हूँ, इस फाइल में बड़े अच्छे इंग्लिश और हिंदी वाक्यांश लिखे हैं जो डे टू डे रूटीन के हैं। ये फाइल्स हमारे सामने है 3-4 फाइल।
मैंने तो आज पहली बार देखा, मुझे ध्यान नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में इस तरह का है या नहीं है, पर इसमें 40 तो लेफ्ट पेज पर है, 43 इस पेज पर है, कुल मिलाकर 83 नोट्स है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्जन दिए हुए हैं, बड़े हेल्पफुल है। तो आपसे निवेदन ये है कि इसकी फोटोकॉपी कराकर इस बार जो आप सर्कुलेट करें हमें, ये इसका पूरा मिनट्स वगैरह जो भी, उसके साथ ये भेज दें हमें। और एक काम और अगर हो सके तो थोड़ा मेहनत आपकी रहेगी, पर जैसे आपने कहा कि हम वर्बली तो डिस्कस करते हैं कि द्विभाषी होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्लेट होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। इन रूल्स को एक हमें इजी वे में बनाकर आप अगर दे दें, प्रैक्टिकल सजेशंस, अगर आप उसको अपनी एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में देंगे कि आपको ऑफिस में ये बातें ध्यान, प्रैक्टिकल आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम का, कि आप ये ध्यान रखें कि आपका जो नोटिस बोर्ड है उसमें दोनों ये लैंग्वेज में होना चाहिए, कार की प्लेट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उन्हें होनी चाहिए। अगर आप उसको फॉर्मल लैंग्वेज की तरह नहीं डालकर, अगर आप चाहें कि नहीं मैं उसका पार्ट तो नहीं बना सकती आप जो हमें भेजेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत टेक्निकली भी लिखना पड़ेगा आपको, तो आप ऐसे ही हमें भेज दें कि मार्गदर्शक पॉइंट है, उनको हम ध्यान रखेंगे, उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। सर, जो फैकल्टी पैनल के लिए सर ने सुझाव दिया, इस पे काफ़ी पहले भी एक बैठक में चर्चा हुई थी। कुछ लोगों के हमारे पास आए भी थे प्रस्ताव के लिए, परंतु हम उसमें पैनल को फाइनलाइज इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे पास वो डायरेक्ट आए थे। तो हमारा आग्रह है कि यदि किसी कार्यालय से कोई अपने लिए कि ये इस विषय में अच्छा भाषण, मतलब उनकी पकड़ है, तो वो सत्यापित करा के दें अपने कार्यालय प्रमुख से। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंदौर प्रभार के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के इंदौर के अध्यक्ष के रूप में मैं पहली बार अब सभी सदस्य कार्यालय के लिए प्रमुख से मुलाकात मेरी हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक उच्च स्तरीय समिति होती है जिसमें केंद्र सरकार के समस्त कार्यालय आते हैं। राजभाषा के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन की दिशा में नरकास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूं तो इस बैठक का मूल उद्देश्य राजभाषा नीति कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाई का आपसी विचार विमर्श के द्वारा समाधान करना है। इसके अलावा समिति का उद्देश्य ये भी है सुनिश्चित करना है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्वयं के पास तथा सदस्य कार्यालयों के पास राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका परंपर लाभ लिया जा रहा है या नहीं। हमारे जो पूल्ड एसेट्स हैं, जो हमारी खासियत है हमारे अलग अलग कार्यालयों में, अगर हम वो एक दूसरे से बांट सके तो हम सबका ही उससे लाभ होगा। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति देश के विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ समय समय पर विचार विमर्श करती है। साथ ही संसदीय राजभाषा समिति समय समय पर केंद्र सरकार के कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी करती है। ऐसे में सभी सदस्य कार्यालय द्वारा अपने अपने कार्यालयों में राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है, जिसकी निरीक्षण के दौरान कोई कमी ना आए। भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार इस बैठक में केंद्र सरकार के कार्यालय और कार्य प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सभी सदस्य कार्यालय छमाही रिपोर्ट, जो मैडम ने ऑलरेडी अपने उसमें कहा है, समय से भिजवाना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट की समीक्षा इस बैठक की कार्यसूची का स्थायी मद होता है। इसके अलावा सभी सदस्य कार्यालय अंशदान भी समय से भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि समिति की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। जैसे कि आज इस बैठक में नरकास गृह पत्रिका दिशा के 19वें अंक के प्रकाशन के संबंध में चर्चा हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी कार्यालयों से, जैसे मैडम ने कहा है, एटलीस्ट एक प्रति तो हमें मिलेगी इसमें छापने के लिए। ये पत्रिका सभी कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने की वाली पत्रिका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने आपसे गुजारिश की है कि भेजें इसके लिए पत्रिका, वो आप भेजेंगे अपनी प्रतियाँ।
मुझे आशा है कि हम सभी सदस्य कार्यालय एक साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के विकास व कार्यान्वयन हेतु संगठित रूप से प्रयासरत रहेंगे एवं अपने अपने कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। ये करने से ही हम राजभाषा को और आगे लेके जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सबका शुक्रिया करती हूँ यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और साथ ही इस जो ये हमारी चल रही है कई वर्षों से कि हम हिंदी को आगे लेके जाएं, इसमें अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा विगत दिनों काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। मेरी एक रचना राष्ट्र आराधन एक आह्वान के रूप में प्रस्तुत है कि यदि सभी भारतवासी देश के लिए संकल्पबद्ध हो कार्य करे तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। हम इसे वापस सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बना सकते हैं। प्रस्तुत है मेरी रचना। मैं भी गीत सुनाऊंगा प्रेम प्रसंगी बेला के, मैं भी गीत सुनाऊंगा प्रेम प्रसंगी बेला के, मेरी कविता में भी होंगे किस्से तोता मैना के, लेकिन जब तक माँ का आंचल बिंधने से ना बच जाए, गीत सुनाऊंगा मैं तुमको बम बंदूकों सेना के, गीत सुनाऊंगा मैं तुमको बम बंदूकों सेना के। ओ भारत पुत्र प्रतिज्ञा तुमको, सभी से आह्वान है, ओ भारत पुत्र प्रतिज्ञा तुमको प्रलयंकारी भोले बाबा की, पैगंबर के बंदो जागो कसम तुम्हें मक्का काबा की, गुरु गोविंद सिंह के बेटो जागो दुष्टों का संहार करो, सौगंध तुम्हें माता के दूध की चंडी शिव अवतार धरो, सौगंध तुम्हें माता के दूध की चंडी शिव अवतार धरो, जागो जागो मरियम के पूतों, जागो जागो मरियम के पूतो बाइबिल का सार तुम्हें गढ़ना, जागो ऋषभ देव के श्रावक जीवन ज्ञान तुम्हें गढ़ना, छल कपट झूठ हिंसा के युग में गौतम की संतति जागो, जागो आज धरा पर फिर से करुणा प्यार तुम्हें गढ़ना, जागो आज धरा पर फिर से करुणा प्यार तुम्हें गढ़ना, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो पुरगिरिवनवासी, जागो जागो काबा काशी, जागो जागो हिंद निवासी, जागो जागो क्रूर काल से दो दो हाथ तुम्हें करना, देशद्रोह के मकड़ जाल से भारत मुक्त तुम्हें करना, देशद्रोह के मकड़ जाल से भारत मुक्त तुम्हें करना, जागो सूरज के वंशज, जागो सूरज के वंशज तुम आग उगलना याद तुम्हें, तूफानों के प्रेरक जागो हर तरह मचलना याद तुम्हें, तुम कालजयी हो परम पुरुष इतिहास बदलते चलते हो, शेषनाग अवतारी जागो ब्रह्मांड उलटना याद तुम्हें, शेषनाग अवतारी जागो ब्रह्मांड उलटना याद तुम्हें। अंतिम बंद है, यदि तुम हो कोई सिद्ध देव, यदि तुम हो कोई सिद्ध देव मैं भंग तपस्या करता हूँ, यदि तुम हो कोई नर अर्जुन मैं पांचजन्य हूँ कारता हूँ, यदि तुम हो कोई शापित मानव तो मैं क्रंदन करता हूँ, तुम अपने को पहचानो मैं राष्ट्र आराधन करता हूँ, तुम अपने को पहचानो मैं राष्ट्र आराधन करता हूँ, मैं राष्ट्र आराधन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये मेरे बाल मन की रचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब बच्चे होते हैं तब हमें हमेशा उम्मीद रहती है कि कितनी भी परेशानी आ रही हो, परीक्षा में कितने भी अंक कम आ रहे हो, कितना भी माँ डांट रही हो, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कोई एक आशा की किरण हमारे सामने आएगी। मैं इसका शीर्षक नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अंत में आप सभी को इसका शीर्षक समझ ही आएगा, परंतु मैं अब कविता आपके सामने उसका पाठ करना चाहूँगी। वह सुबह के उगती सूरज सी, कभी मध्यम सी कभी ओजल सी, इठलाती वो यूं महक महक, शर्माती फिर कभी मचल मचल, फिर दहक दहक यूं चमक चमक, वह धूप छाँव सी झलक झलक, पक पक चलती वह थिरक थिरक, और मन मचलाती बहक बहक, कभी चंचल सी कभी हलचल सी, जैसे वो बहती शीतल सी, मुस्काती तो बहते झरने, चहके चिड़िया गाए ऋतुएं, वह ग्रीष्म ऋतु की छाया है, ये जग उसमें ही समाया है, वह काल रात्रि की निशा, वह भ्रम में दिखाए सही दिशा, वह रोक रोक कभी टोक टोक, कभी इसका उसका सबका शौक, वह मैं
कभी तुम, वह कौन कौन, वह शोर की धुन में मौन मौन, वह उजियारे की किरण किरण, वह अंधकार का पहला क्षण, वह मन का प्रचंड घमंड अनंत, वह ओमकार का जैसे हलंत, वह तू भी मैं भी ये सब भी, वह तुझ में मुझ में इसमें भी, वह तम है दीपक के भीतर, वह संध्या में है स्वर्ण किरण, वह निर्जन में कलरव जैसी संतोष में है वह एक सरगम, वह दिल में छुपा अभिमान है एक, मस्तक जो झुका सम्मान है एक, ये जीवन मरण का किस्सा है, कुछ तेरा मेरा हिस्सा है, कभी मेरे मन में झूम झूम धरती अंबर को चूम चूम, वह रहती है सबके भीतर, कभी थोड़ा उधर कभी थोड़ा इधर, तुम प्रश्न तो पूछो कौन है वो, तुम प्रश्न तो पूछो कौन है वो, वह प्रेम कभी कभी मोह है वो मन में दबी एक आशा है, हम सबकी एक ही भाषा है, वह रौद्र रूप में निराशा है और ममता में अभिलाषा है, यह अंतर मन का साया है, यह इच्छा की परिभाषा है, जो एक पल कहती थोड़ा सा, मन में कहती अब बस भी हुआ, फिर कहती थोड़ा और ही क्यों, मैं क्यों ना थोड़ा अधिक जीऊं, वह बोले तो तुम सुनोगे क्या, वह रोके तो तुम रुकोगे क्या, वह तुमको नियंत्रित करती है या फिर अभिमंत्रित करती है, तुम चुनो जो इसको ख्वाब है ये, हर एक क्षण हानि लाभ है ये, सत्य मगर पर तीखा है, हमने इससे ये सीखा है, सुन लो दिल की मन कायल है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी लंबी कविता है तो आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। धृतराष्ट्र के पुत्र प्रेम ने दुर्दिन यह दिखलाया था, दुर्योधन का लोभ द्वेष इस महासमर को लाया था, परमवीर वे अगणित योद्धा सम्रांगण में सज्जित थे, एक युद्ध के भीतर जाने कितने युद्ध सुनिश्चित थे, कूटनीति के महाविशारद खेल नया ही रचे हुए थे, महारथियों के महारथी जो आज सारथी बने हुए थे, अर्जुन के कहने पर रथ अब सेनाओं के मध्य खड़ा था, सम्मुख देख सगे संबंधी उनका मन उद्विग्न बड़ा था, बोला केशव मर जाऊं चाहे मैं इनको ना मारूंगा, एक हस्तिनापुर की खातिर पाप नहीं याद हारूंगा, सम्मुख देखो खड़े पितामह गुरु द्रोण हैं खड़े हुए, चरण इन्हीं का नित छूकर हम पांचों पांडव बड़े हुए, लक्ष्मण भी देखो सम्मुख है जिसको गोद खिलाया है, कभी इन्हीं के संग मिलकर हम सब ने मोद मनाया है, सब भाई हैं बेटे हैं, हे माधव इन्हें न मारूंगा, ये भले मार दें मुझे अभी मैं खुशी खुशी रण हारूंगा, हे केशव तन ये काँप रहा, गांडीव सरकता है कर से, जल रही त्वचा यह भय से है, मैं इनको लक्ष्य करूं कैसे, हे केशव न कर पाऊंगा, कह अर्जुन शोक में डूब गया, बैठ गया वह कर जोड़े, गांडीव हाथ से छूट गया। अर्जुन की बातें सुन करके माधव मन ही मन मुस्काए, बोले क्या कुछ ऐसा है जिसका कि शोक किया जाए, है युद्ध क्षेत्र में क्लियो बना क्या कायर बातें करता है, श्रेष्ठ धनुर्धर होकर भूखा आज पलायन करता है, तू सोच रहा सब अपने हैं इनको कैसे ललकारेगा, कैसे कर लेगा लक्ष्य इन्हें, तू कैसे इनको मारेगा, सुन जो मरता है वो माटी है, जो तत्व है वो न मरता है, न जलता कटता गलता है, वह केवल वस्त्र बदलता है, व्यर्थ ही है तू चिंता में, क्या खोएगा क्या पाएगा, तू करता रह कर्म तेरा जो फल आएगा, तेरे हाथों में बस दो विकल्प, कुछ करना या न करना है, चाहे कुछ चुन ले दोनों में, फल तो दोनों का मिलना है। हे पार्थ मनुज का मन है जो माया के जाल बिछाता है, जैसा प्रारब्ध मनुज का है मन वैसे खेल रचाता है, मन को वश करना सरल नहीं, मन बेकाबू है चंचल है, पर मन को वश करने से ही हो सकता जीवन मंगल है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इंदौर की सचिव श्रीमती प्रज्ञा द्विवेदी जी हमारे बीच हैं। इनसे जानते हैं कि आज नराकास की इस बैठक में क्या हुआ और किस तरह के निर्णय लिए गए। सभी को नमस्कार। देखिए, जैसे आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 82वीं अर्धवार्षिक बैठक थी जी। इस बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें जो मुख्य बिंदु थे उनमें किस पे क्या क्या कार्य हुआ है उस पे चर्चा की गई। जो कार्य बचे हुए थे उनके लिए एक
योजना बनाई गई, योजनाबद्ध तरीके से कि हम कैसे समिति बना के कैसे उसको आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमने बीच में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैनर तले काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो कि स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के संयोजन से वो प्रतियोगिता 11 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन 59 केंद्र सरकार के कार्यालयों से 30 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 5 लोगों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। उन विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उनके द्वारा जो कविता उन्होंने स्वयं जिस कविता की रचना उन्होंने स्वयं की थी, उसको उन्होंने पाठ करके भी सभी को सुनाया। जिस कविता पे पुरस्कार मिला उस कविता का पाठ, हाँ, जिस कविता पे पुरस्कार मिला उन्हें उस कविता का उन्होंने पाठ किया। इसके अलावा आने वाले समय में इंदौर में एक साहित्यिक संगोष्ठी, या आप कह सकते हैं कि एक साहित्यिक समागम, जिसमें हम कवियों को बुलाएंगे, साहित्यकारों को, कवि सम्मेलन, इसके साथ ही साथ विभिन्न कार्यालयों में होने वाली गतिविधियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ नए कार्य, जैसे कुछ प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं हैं जो अलग अलग केंद्र सरकार के कार्यालयों में हैं, जिनके बारे में सामान्य जनमानस को और बाकी लोगों को बहुत सही प्रकार से जानकारी नहीं है। तो उन सारी योजनाओं के बारे में बताते हुए हम एक इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं कि उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों का समावेश हो, जिसमें कि सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी गण, उनके परिवार के सदस्यगण, मतलब अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें और अपना सहभागिता करें और अपनी चीज़ों के बारे में सभी को बताएं। ऐसी इस चीज़ को कार्यान्वित करने के लिए समितियों का गठन किया गया और इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो अभी हाल ही में संसदीय राजभाषा समितियां, निरीक्षण समितियां जो निरीक्षण कर रही हैं, उसमें कुछ कार्यालयों का अभी निरीक्षण कार्यक्रम है, कुछ कार्यालयों को अभी अपनी प्रश्नावली प्रस्तुत करनी है, उनके लिए निरीक्षण की तिथि आएगी। तो उस निरीक्षण में क्या क्या करना है, उस प्रश्नावली के बारे में, उस पर किस प्रकार से उसको हमको भरना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने कार्यालयों में किन कार्यों पे अधिक जोर देना है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी चीज़ों पर एक विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जो हमारी अध्यक्ष महोदया थी, जिन्होंने हाल ही में इंदौर प्रभार में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्होंने मैडम नौशीन जहां अंसारी, जिन्होंने मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और इस समिति की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए और हम हिंदी के कार्य को कैसे और अधिक बढ़ावा दें, उन्हें बढ़ाएं, जिससे कि वो अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को करने में सहज सुविधा भी हो। उस पर उन्होंने अपने कुछ विचार दिए, कुछ बताए। साथ ही इस बैठक में उपस्थित कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, जैसे कि आयकर अपीलीय अधिकरण के लेखा सदस्य आदरणीय श्री BM बयानी जी भी थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, जिससे कि हम राजभाषा के कार्यों को और अधिक प्रकार से बढ़ा पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, किसी की कोई समस्या हो तो उसका मिल के हम समाधान कर पाएँ। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए इस संबंध में बात करते हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नौशीन जहां अंसारी जी से, जो कि मुख्य आयकर आयुक्त भी हैं। जैसे आपने देखा जब आप मीटिंग में थे कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, सभी लोगों ने भाग लिया और हमारे इंदौर की नराकास में 59 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके जो मिल कर के हिंदी के प्रचार और प्रसार और इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी। हिंदी भाषा जो हम सबकी भाषा है, वो तभी हम उसको और आगे ले जा सकते हैं जब हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जी। यही कार्य को आगे लेते हुए ये नराकास की जो बैठक होती है, इसमें हम सब मिल करके ये सुझाव लेते हैं एक दूसरे से कि हम ये काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर एक कार्यालय अपने अपने अलग अलग सुझाव देता है, उस पे विचार विमर्श होते हैं और जो फिर पूरी सहमति से जिनकी इस पे होती है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी। जिस प्रकार आज हुआ था कि कुछ बहुत छोटे कार्यालय होते हैं और कुछ में जो कर्मचारी होते हैं और अफसर होते हैं, उनके जो अंक होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। जी। तो ये हुआ है कि जो हमारे पास साधन हैं, जो हमारे पास लोग हैं, जो सक्षम हैं इस भाषा को आगे ले जाने के लिए, उनका जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्षमता है, उसको हम आपस के कार्यालयों में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे अगर कोई कार्यालय अपना
नहीं कर पाता है ट्रेनिंग हिंदी की, तो उसके लिए दूसरे ऑफिस से कोई जा करके जो सक्षम है उसमें वो जाके उनको कार्यशाला का ज्ञान सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि ये हिंदी का जो इस्तेमाल है, यूसेज है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और हम सबकी यही कोशिश रहती है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रोज़ के काम में लें। जैसे कि हमारे कार्यालय में खुद में होता है कि हमारा हर फाइल कवर जो होता है वो दोनों तरफ जो इनसाइड कवर्स रहता है, इनसाइड फ्रंट कवर, इनसाइड बैक कवर, उसमें अंग्रेज़ी के आमतौर से जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसका हिंदी अनुवाद रहता है। इससे क्या होता है, सुविधा मिलती है हर कर्मचारी को, हर जो हिंदी भाषी नहीं है, कि उसको हिंदी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यही चीज़ आज किसी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसको दूसरों को भी दिया जाए। तो इसी तरह से जो होता है हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ा जाता है। फिर जैसे पिछली बार हुआ था यहाँ पे अपनी कविताएं लेखन का कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें बिल्कुल, तो काव्य पाठ में जो प्रतियोगिता में जीते थे उनको आज हम लोगों ने सबके सामने सम्मानित किया सर्टिफिकेट दे करके, और उनसे हमने उनकी काव्य पाठ भी सुना। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग तो आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है, तो इसी तरह से हम आगे इसको लेकर के जाते हैं। तो ये था हमारा आज का इंदौर डायरी का अंक। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।